राधे 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 राधे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। और दर्शकों, आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राधे राधे बापू जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे बापू जी। जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आपको बता दूं हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर बेहद सरल है 0120495001, 0120495002। ये हमारे लैंडलाइन नंबर है। इन नंबरों पर अगर आप अभी कॉल करते हैं तो आपकी सीधे बात होगी राधे राधे बापू जी से। बापू जी, आपसे जानना चाहेंगे इंद्र कवच। अगर हमें जिंदगी का सच जानना है, अपने दुखों को अपने से दूर भगाना है, तो हम सबको धारण करना होगा इंद्र कवच। जानना चाहूंगी इंद्र कवच किस प्रकार से काम करता है। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। परमपिता परमात्मा की मंत्र रूपी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें परमात्मा की कृपा सदैव बरसती रहती है और जिस कृपा को लेकर आप जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। दर्शकों, मान लीजिए ये भगवान नाम की पुस्तक है, इसकी महिमा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसके अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है। और कोई किताबों किसी किताब से घृणा हो जाती है, अगर उसमें कोई अश्लील बातें हैं, कोई गलत बातें हैं, तो उससे हमारी घृणा हो जाती है। और इसमें परमात्मा के नाम में ये पूजनीय बन जाती है, बड़ा आदर बन जाती है, बड़ा अपना महत्व रखती है। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है। गीता को क्यों मानते हैं? गीता को क्यों हम पूजते हैं? रामायण है, श्रीमद् भागवत कथा है, नमन करते हैं, बड़ी आदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है। इंद्र कवच, इंद्र कवच क्या, मैं आप दर्शकों को बता देता हूं कि इंद्र कवच अद्भुत परमपिता परमात्मा के नामों का खजाना इसके अंदर समावेश है। इसके अंदर 1.25 करोड़ मंत्र तो समावेश ही हैं। साथ में 24 सालों से जो पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान हम कर रहे हैं, इसकी विशेषता मैं बता देता हूं कि इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष लगा हुआ, आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष, इसकी विशेषता ये होती है कि आपके ग्रहों को आपके अनुकूल बनाता है। अष्ट धातु से निर्मित है। समस्त नवग्रहों की धातु अलग अलग होती है, को उन नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए इसको अद्भुत तरीके से बनाया गया है। वेद वेदांत पुराण शास्त्र ग्रंथों का सार इसके अंदर है। नवग्रहों को शांत करने की और आपके अनुकूल बनाने की शक्ति इस इंद्र कवच के अंदर है। 12 राशियों को आपके अनुकूल बनाने की शक्ति है। तो आप इंद्र कवच में समावेश है। वेद पुराण शास्त्र सबका सार इंद्र कवच में। तो कहता हूं कि इंद्र कवच को गले लगाएं और सब कष्टों को दूर भगाएं। जी बिल्कुल, इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। अगर आप भी कष्टों से घिरे हुए हैं, परेशानियों ने आपको जकड़ा हुआ है, उससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो अभी मंगवाइए इंद्र कवच। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या आप जानना चाहते हैं, राधे राधे बापू जी इस वक्त लाइव हमारे साथ एहसास टीवी पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, फिर ये मौका दोबारा आए ना आए, ये वक्त दोबारा आए ना आए, अभी फोन उठाइए, नंबर घुमाइए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो हेलो। शायद संपर्क नहीं जुड़ पाया जी है। लगता है शायद उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बापू जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया इंद्र कवच क्या कुछ कमाल करता है, कितने अद्भुत ये करिश्मे हमें दिखाता है। क्या इसे कोई भी आयु का, या बच्चे की बात करें या शादी के बाद या बूढ़े, इसे कोई भी इसको धारण कर सकते हैं? हाँ देखिए अंकिता जी, विशेषकर क्या है कि परमात्मा नाम कल्याण ही कल्याण करता है, आनंद ही आनंद करता है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इंद्र कवच बच्चा धारण कर सकता है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पहनाइए इंद्र कवच। बच्चा कोई नशा की प्रवृत्ति में, गलत संगत में चला गया है तो पहनाइए इंद्र कवच। इंद्र कवच, नौकरी नहीं लग रही है, पहनिए इंद्र कवच। शादी में कोई रुकावट आ रही है, पहनिए इंद्र कवच। कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी दुख हैं, हर परेशानी को दूर करता है इंद्र कवच। पति पत्नियों के रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे तो पहनिए इंद्र कवच। यानी कोई केस कोर्ट कचहरी के आपके ऊपर केस नाजायज लगे हुए हैं तो इंद्र कवच आपकी रक्षा करता है, आपके कष्टों को, आपको दुखों को दूर करता है। आपका अपना मकान नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इंद्र कवच आपके जीवन को सुखद और कल्याणकारी बनाता है। इंद्र कवच बच्चा, औरत, बुजुर्ग कोई भी इसे धारण करता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी आप गुरु को मानते हो, किसी भी
आप संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी जाति से संबंध रखते हो, इंद्र कवच 21 साल तक आपको शक्ति प्रदान करता है। दर्शकों, किसी प्रकार का ऐसे पहनने में परहेज नहीं है। मन चाहे आप जो खाएं, जो पिएं, जहां भी जाएं, नहाएं ना नहाएं, आपके ऊपर निर्भर करता है। पर इंद्र कवच अपना कार्य करता है, आपके जीवन को बदलता है, आपकी बुराई को विनष्ट करता है, आपकी शक्ति को जागृत करता है, आपकी अच्छाई को जागृत करता है। क्योंकि हर जीव के अंदर अच्छाई और बुराई होती है दर्शकों। क्योंकि मैंने कहता, शास्त्र कहते हैं हित अनहित सबके और नहीं, यानी अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती हैं। किसी की अच्छाई ज्यादा जागृत हो जाती है, किसी की बुराई जागृत हो जाती है। जिसकी अच्छाई ज्यादा जागृत हो जाती है वो अच्छे इंसान कहलाते हैं, उनका लोग आदर करते हैं, उनका सम्मान होता है, यश होता है, कीर्ति होती है, लक्ष्मी उनके पास होती है। किसी की बुराई जागृत हो जाती है, उनको बुरा कहने लगते हैं, डॉन कहने लगते हैं, शराबी कहने लगते हैं, कबाड़ी कहने लगते हैं, डकैत कहने लगते हैं। क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे नाम बन जाते हैं। तो इंद्र कवच क्या है? बुराइयों को नष्ट करता है, अच्छाई को जागृत करता है, कुंडली को जागृत करता है। प्रभु की भक्ति आपके ऊपर कार्य करने लगती है, भगवान की कृपा आपके ऊपर कार्य करने लगती है। और ये तो आप जानते हैं, जहां पर कृपा राम की होई और वहां पे कृपा करें सब कोई। जब प्रभु कृपा होती है, इसमें प्रभु की कृपा का समावेश है। जैसे एंटीना होते हैं, हमारे मकानों पर छतरियां लगी हुई हैं, डिश की अलग है, एयरटेल अलग है, तो अलग अलग पकड़ते हैं, उन्हीं चैनलों को पकड़ते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही हमारा इंद्र कवच है, प्रभु की कृपा को पकड़ता है, कैच करता है और हमारे अंदर हमारे ग्रहों को अनुकूल बनाता है, हमारी राशियों के अनुकूल, हमारे नक्षत्रों के अनुकूल, हमारी कुंडली के जितने भी दोष हैं सबको अपने प्रभाव से शांत करता है और प्रभु की कृपा बरसने लगती है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप भी सब कष्टों को दूर भगाना चाहते हैं तो आपको गले लगाना होगा इंद्र कवच को। क्या कुछ है इंद्र कवच की महिमा, किस प्रकार से इंद्र कवच करता है अद्भुत चमत्कार, आइए एक नजर डाल लेते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है
उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। देखा आपने इंद्र कवच की कितनी महिमा है, कितने अद्भुत चमत्कार ये इंद्र कवच करता है। फिर दर्शकों, आप भी क्या सोच रहे हैं? अगर समस्याओं ने आपको जकड़ा हुआ है, उनसे मुक्ति आप पाना चाहते हैं तो अभी मंगवाइए इंद्र कवच। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वंदना जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो। राम राम गुरु जी। राम राम बहन, राम राम। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी जी, दिल्ली से। बोलिए। हाँ जी, बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 29 दिसंबर जी। 1990, दिल्ली से। तारीख। अपनी बेटी की जन्म तिथि बताएं। एक तो सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम उसे कम करें, वरना हमें आपकी कॉल काटनी होगी। हाय। अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। हेलो। हेलो, हाँ जी, बेटी की 29 दिसंबर 1990। कितने दिसंबर? 29 दिसंबर 90 जी, 1990। 1990। 29 दिसंबर 1990। हाँ जी। और जन्म का समय? रात को 9:53। रात के 9:53। और जन्म स्थान? अम्बाला शहर। अम्बाला शहर, पीएम अम्बाला शहर। क्या जानना चाहती हैं सिस्टर जान? कैसा रहेगा और उसकी शादी की तब योग बनेगी? देखिए, रोहिणी नाम नक्षत्र, वृष राशि, शनिवार के दिन इसका जन्म होता है आपके बच्चे का। पूर्ण रूप से ग्रहण दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, जिसमें लव मैरिज के योग बनते हैं। ऐसा तो नहीं कोई चक्कर चला हुआ हो? नहीं जी। देख लो। नहीं जी, अभी तो वो आगे पढ़ना चाह रही है, उल्टा उसके पढ़ने का मन ही नहीं करती, पढ़ना चाह रही है आगे। करिए मैं क्या करूं? हाँ देखिए, पढ़ाई के बहुत ही अच्छे योग हैं, विदेश के बहुत ही अच्छे योग हैं, परंतु इसमें जो योग बने हुए हैं इसमें थोड़ा सा प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। जैसे अपने मन साथ में कोई लड़का कोर्स करता हो, पढ़ता हो, ऐसे धीरे धीरे अटैचमेंट होती चली जाती है, तो ऐसे इसमें योग बनते हैं। गुरु केतु के साथ द्वादश भाव में बैठने से शिक्षा में ग्रहण दोष जरूर लगा हुआ है। जैसे रुकावट आ जाए पढ़ाई में, जैसे रुकावट। कोर्स करने कोई भी एमबीए वगैरह करने मन करता, फिर ये 2 दिन पढ़ती है, फिर मन अड़ जाता है। हाँ, पढ़ाई में रुकावट आती है ना। हाँ जी। तो यही इसमें योग है, इस शिक्षा के क्षेत्र में योग है रुकावट के। ऐसे ही फिर इसकी शादी में रुकावट आएंगे। तो इस शिक्षा गुरु में केतु बैठा हुआ है, तो ये शिक्षा का स्वामी है, शादी के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। तो इसकी पूजा अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा आप कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं तो ये सलाह दूंगा, बहुत ही अच्छा है अगर थोड़ा सा आप खर्च कर सकें तो इंद्र कवच है। वीरवार के दिन ही, गुरुवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में धोकर आप बेटी को इंद्र कवच धारण कराएंगे तो इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। राहु में केतु की दशा चल रही है और केतु द्वादश भाव में बैठा हुआ है। ये अनिष्टकारी फल देंगे, जैसे चिड़चिड़ापन आना, मम्मी की बात को ना मानना, मनमानी करना, बिना बताए घर से बाहर जाना। तो ऐसी छोटी मोटी इसमें मन विपरीत होता है, सही रास्ते की तरफ भटकाव के रास्ते की ओर स्थिति बन जाती है। ऐसी इनकी कुंडली बता रही है। इनकी कुंडली के अनुसार इनकी जो इष्ट बनती है माँ लक्ष्मी बनती है। माँ लक्ष्मी की आराधना किया करें, लक्ष्मी माता के व्रत किया करें, लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्रवार का दिन इनके लिए अति उत्तम है। हरा कलर आपकी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हरा कलर का कोई कपड़ा, कोई रूमाल, कोई पेन, कोई मतलब सामान पास में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, इनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसे हूँ सदा और पुरुष सभी के। क्योंकि शास्त्रों में कहा है
ईश्वर की कृपा को लेकर जब हम चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं, मन से, वाणी से, चित्त से, वृत्ति से ईश्वर में ध्यान रखना चाहिए, शरीर से कर्म करना चाहिए। हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में अगर कुछ सार है तो परमपिता परमात्मा का नाम सार है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि राम को नाम बड़ो जग में, संसार में अगर सबसे बड़ा है तो ईश्वर का नाम है। नाम को नाम बड़ो जग में कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सबुरी, बहुत तारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन निश्चर लंक पजारी। राम को नाम तुम लियो भक्त, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो शुभकारी। राम को नाम है आनंदकारी, आनंद ही आनंद कर देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करता है। ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में मन सदैव लगा रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कोई कष्ट दुख आए नहीं और गोविंद की कृपा सदैव बरसती रहे। जी, एक दर्शक हमारे साथ बापूजी और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, आपका नाम? सीमा बोल रही थी मैं। सीमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाय रब्बा, कहाँ से है सिस्टर? हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से रोहिणी से। हाँ बोलिए बहन, क्या जानना चाहते हैं? राधे राधे बाबूजी। राधे राधे बहन, राधे राधे, बोलिए। मेरे को अपने पति के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तिथि बताएं। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1966। 1966 जी, और जन्म का समय? बताइए। टाइम है शाम को 6 बजे। 6 बजे। कहाँ का और जन्म है इनका? जन्म स्थान? दिल्ली का जन्म है इनका। क्या जानना चाहती हैं? ये बिजनेस के लिए पूछना था। जी देखिए बहन, मैं बता देता हूँ, इनका ग्रहण दोष लगा हुआ है। इस समय थोड़े धन हानि के योग बने हुए हैं, क्योंकि इस समय जो बुध में राहु चला हुआ है, बुध इनका नीच का होकर बैठा है। राहु अकारण खर्च करता है, जैसे बीमारियों पर, घर में कोई नुकसान हो जाए, कोई बिजनेस बदल दे रहे हो या किसी बिजनेस में घाटा आ गया हो, कोई ना कोई ऐसे नुकसान के योग बनते हैं। फिलहाल क्या कर रहे हैं? ये अभी सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस कर रहे हैं, तो वहां से मन हट रहा है थोड़ा कि बिजनेस करूं। हाँ जी, अपना काम करना चाहते हैं। अपना काम बहन अभी नहीं करें, मैं तो कहूंगा कि ये करें नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में बहुत ही अच्छा समय आएगा, थोड़ा सा भी इंतजार करेंगे तो इससे लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा, अभी नौकरी में कैसा चलेगा वो? नौकरी में भी थोड़ा सा राहु ऐसा चला हुआ है जो है ना, मन को भ्रमित करता है। जैसे ऊपर कोई बॉस हो, ऊपर कोई हो, इनकी कोई चुगली वहाँ करता हो, इनके ऊपर कोई प्रेशर बनाते हो, खामा इनका है ना थोड़ा सा परेशान रहने का, वहाँ परेशान की स्थिति चली हुई है। हाँ वो तो है। हाँ, तो ये ऐसी स्थिति चली हुई है। इसमें क्या करना है, काले कुत्ते को, जो हमारे देसी इंडियन कुत्ते होते हैं, ऐसे कुत्ते को दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं काले कुत्ते को। और शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन जैसे आटा दान करना, एक गोला लें। सबसे उत्तम उपाय तो ये, गोला लें, उसमें पंजीरी भरवा कर और अपने पति के हाथ से शुक्रवार के दिन शाम के समय कहीं भी जगह, जैसे पार्क में या कोई साफ जगह हो, एक हाथ का गड्ढा खोद कर उसको है ना गोले को गाड़ दें। जैसे सामग्री में काट कर सामग्री भरते हैं ना, हवन करते हैं जब, हाँ। ऐसे ही उसमें पंजीरी भरनी है सामग्री की जगह। अच्छा, और उनके हाथ से, हाँ, पंजीरी भून के और मीठी पंजीरी, और उसमें थोड़ा घी का हाथ लगाकर, हाँ। और शुक्रवार के 7 शुक्रवार इनके हाथों से कहीं कड़वा दो, जी। तो चेंटी आ जाती है। इसमें इतनी विशेषता होती है कि 1 किलोमीटर तक की चेंटी उसकी खुशबू से दौड़ी चली आती है, और उसको बड़ा पुण्य बताया है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास है, सबसे बड़ा यज्ञ बताया है। तो ऐसा करेंगे तो देखना ही दोष दूर होगा और सुख शांति से इनकी नौकरी चलती रहेगी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं। फिर भी एक मैं मंत्र बता देता हूँ, अगर तुम भी कर सकती हो उस मंत्र को। ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः। कितने दिनों से देखती हैं बहन हमारा कार्यक्रम? मैं आपका 1 महीना हो गया। जी, तो आप इस मंत्र को करिए, लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक जी बिल्कुल, जो उपाय आपको बताए हैं बापूजी ने, उन उपायों को जरूर करें। अगर कोई मंत्र में आपको उच्चारण में अगर कोई तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा आपको किस प्रकार से उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, तो आप कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकती हैं। जो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, राधे राधे बापूजी से आप व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। और एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। जी, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शकों आपको कह दूं, आपको बता दूं कि जब भी आप हमें कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम उसे जरूर कम करके रखें, ताकि हम आपको और आप हमें
ढंग से सुन पाए और अपनी जन्म तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान बिल्कुल सही सही बताएं, ताकि ज्योतिष गणना के आधार पर राधे राधे बापूजी आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी कर पाए। हम बात कर रहे थे इंद्र कवच की। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बहुत से दर्शक बोलते हैं कि हमने इंद्र कवच मंगा लिया या हमने कुछ और भी देखा, कहीं और से यंत्र देखा और मंगा लिया, वो सोचते हैं कि बस अब अगले दिन से ही चमत्कार हो जाएंगे, जो समस्याएं थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा होता है? कितना समय देखिए लगता है? अंकिता जी, मैं समस्त दर्शकों को बता देता हूं और बिल्कुल सत्य सत्य बताता हूं कि परमपिता परमात्मा के नाम में शक्ति है। और ये समझे कि हम इंद्र कवच को मंगा लें या कोई और कवच मंगा लें या कुछ ऐसी किसी बाबा से हमको ऐसी भभूत मिल जाए, कोई दवा मिल जाए कि हम बैठे बैठे माला माल हो जाएं, ये सपना है। ऐसा सपने ना लें। बिना कर्म किए भगवान भी नहीं देता है। देव देव आलसी पुकारा, शास्त्र में लिखा है कि भगवान हमको दे। भगवान, ये आलसियों के लक्षण है। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमारे मन को कर्म करने की प्रवृत्ति को हमारी को जागृत करते हैं। इंद्र कवच क्या करेगा? आपको एक्टिव करेगा, आपकी कुंडली को जागृत करेगा, आपको आलस को दूर करेगा, आपको काम कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके जीवन को पावन पवित्र करेगा। जब हमारा जीवन पवित्र है, मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, आत्मा पवित्र है, हमारी इंद्रियां पवित्र हैं, तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, कर्म अच्छा करेंगे। जब अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। कर्म में प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारी बुराइयों को विनाश करता है इंद्र कवच, हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है इंद्र कवच। ये सोचकर कोई बहन भाई हमारे इंद्र कवच को नहीं मंगाए कि इसे पहनने से माला माल हो जाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा, वो काम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, आपके मन को बुराइयों से हटाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म के अनुसार आपका भाग्य बनेगा। इंद्र कवच में ऐसी कोई चीज नहीं कि आप घर में बैठ जाएं लॉक करके कि अब सब कुछ हमको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। जी बापू जी, कर्म बिल्कुल हमको ही करना पड़ेगा। बिना कर्म करे तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देगा, नहीं देगा। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो 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 जी, बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अपनी जन्म तिथि बताएं। हेलो। हाँ जी। बोलिए। हेलो। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। सर मेरा बेटा का उम्र है अपने बेटे की जन्म तिथि बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 23/3/2000। 23/3/2000। 23/3/2000। जी, और जन्म का समय? 8 बजे मुजफ्फरपुर। 8 बजे सुबह शाम? हेलो। सुबह या शाम? शाम को 8 बजे सर। मुजफ्फरपुर। जी शाम जी जी, अपना प्रश्न कीजिए अब आप। शाम को सर 8 बजे रात में रात्रि। क्या जानना चाहते हैं आप बेटे के बारे में? बेटा को मेरे पढ़ने में मन लगता है उसको। जी जी जी, रात का है ना, रात का जन्म है ना इनका? हाँ रात के समय बच्चे को पढ़ने में दिन लगता है इसको। जी जी जी, देखिए मैं बता देता हूँ। आपके बच्चे की जो कुंडली बन के तैयार हुई है, विशाखा नाम नक्षत्र है, तुला राशि है, वीरवार के दिन आपके बच्चे का जन्म होता है। बहुत ही अच्छी आपके बच्चे की कुंडली है। इसके अनुसार आपका बच्चा मंगली की भी है। शनि इनके बैठा हुआ है सप्तम भाव में और राहु इनके कर्म क्षेत्र में बैठा है। चंद्रमा इनका नीच का होकर लग्न में बैठा हुआ है, जिससे इनका मन भ्रमित रहता है। आगे चल के आंख में पेट में प्रॉब्लम थोड़ी सी आने के प्रॉब्लम योग बनते हैं। गुस्सा करने वाला बनता है, जिद्दी बनता है। इसके लिए 5.25 रत्ती का मोती धारण करें, लॉकेट में बनवा कर इसे सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में पहनाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे लगता नहीं है आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, अगर ऐसा हो तो एक चांदी का ग्लास बनवा कर उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जल पिलाया करें, दूध पिलाया करें, क्योंकि तरल पदार्थ से ज़्यादा पिलाएंगे लाभ की प्राप्ति होगी। केतु भी इनका नीच का बैठा है, आगे चलकर गलत संगत के भी इसके योग बन सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ कराना इसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। हनुमान जी महाराज की आराधना कराया करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर बच्चे को भेजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर बच्चे के मस्तक पर मंगलवार के दिन लगवाया करें, लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये गलत संगत में चला जाएगा और थोड़ा चोट लगने का भी इसका योग बनता है। इसके अनुसार, इसकी जन्म कुंडली के अनुसार पिता का अच्छे कार्य प्रारंभ होने के योग 2016 में बनते हैं, या कोई जमीन खरीदने का भी योग बच्चे की कुंडली के अनुसार योग बनता है पिता का। बहुत बहुत अच्छी आपकी बच्चे की कुंडली है। ग्रह कैसे भी क्यों ना है, अच्छा बनाना बुरा बनाना हमारे हाथ में होता है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है। बुरे ग्रहों को भी हम अच्छे बना सकते हैं। किसके द्वारा? पूजा के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा हम अपने पूर्व जन्म के पापों को कम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दर्शकों,
मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बारिश हो रही है और आपको जाना और आपको पता है बारिश हो रही है, हमको भीगना पड़ेगा, गिर भी सकते हैं, तो पहले ही आप अपने हाथ में छाता लेकर चलेंगे, अम्ब्रेला लेकर चलेंगे तो बहुत हद तक आप बारिश से बच सकते हैं। पता है सर्दी है, सर्दी में सर्दी लगनी है तो आप पहले स्वेटर पहन लें, जर्सी पहन लें या कंबल का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत हद तक सर्दी से बच सकते हैं। गर्मी है, आप घर में एसी चलाएं, कूलर चलाएं तो बहुत हद तक आप बच सकते हैं। आपको पता हमारे ग्रह खराब हैं, बुरा समय आने वाला है, कष्ट आने वाले हैं, इंद्र कवच मंगवाकर बहुत हद तक आप ग्रहों से बच सकते हैं, प्रभु की कृपा को पा सकते हैं और जीवन को आप सफल बना सकते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान। इस वक्त राधे राधे बाबूजी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कोई समस्या समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बात कर रहे हैं इंद्र कवच की। इंद्र कवच की महिमा अपरंपार है। इंद्र कवच धारण करने के बाद हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इंद्र कवच हमारे सभी दुख दर्द कष्टों को हर लेता है। किस प्रकार से इंद्र कवच चमत्कार करता है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट काल कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है, माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं।
जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा।